ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि बच्चे देखो, पाप कर्मों से कैसे बचोगे। बाबा ने आज हमें समझाया है कि बच्चे देखो, अब पाप कर्मों से बचो। बाबा बोले ये कलयुग है और इस कलयुग में सभी पाप कर रहे हैं, कोई जाने कोई अनजाने, सभी से पाप हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमें कहा कि बच्चे देखो, मैं तुमको ना युक्ति बता रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम तो बच जाओ। तुमको सारी चीजें समझा रहा हूँ, तुम बचो अब। ठीक है, तो आज बाबा ने पाप कर्मों से बचने की युक्ति भी हमको बताई है। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्थिति पे ध्यान दो कि कितना आप कर्म करते हुए मुझे याद कर पाते हैं। आगे बाबा बोले, बच्चे देखो, तुम जान रहे हो ना कि तुम ही क्या बन रहे हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो और फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ऐसे बाबा आज कह रहे हैं। फिर आज बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी बनने के ऊपर भी समझाया है। आगे बाबा बोले, बच्चे अंदर में जो आसुरीपना है ना, उसको अब खत्म करो। आसुरीपना क्या है? यही सब तो है ना, आसुरीपना। पाप कर रहे हैं तो आसुरीपना है। तो ऐसे बाबा समझा रहे। फिर आज बाबा ने संपूर्ण आहुति की बात करी है। सुनेंगे बाबा से क्या कहना चाह रहे हैं बाबा संपूर्ण आहुति के बारे में। तो चलिए सुन लेते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनने का रास्ता भी बताना है। क्या कहा बाबा ने? कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। आज जो मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को ध्यान रखिएगा। पाप कर्मों से बचना ही है ना। अब आंसर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ना बुरा देखो और ना ही क्या करो। बाबा समझा रहे ना, आपको ना तो बुरा देखना है और ना ही बुरा सुनना है। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपसे कोई किसी की बुराई कर रहा है और आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप उसको सीधा मना करें कि जी आप मुझे मत बताओ। जहाँ पे बात आपके मतलब की नहीं है, आप स्वयं को बचाएं। जहाँ पर आप रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एज ए पेरेंट्स हैं या और भी आप किसी रिलेशन से बंधे हैं, वहां पर तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जहां पर आपको पता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आप उनको साफ कह सकते हो कि आप किसी की बुराई, किसी की गलत बातें हमें ना बताएं। क्योंकि वो इंसान तो क्या कर रहा है, अपनी गंदगी आपके घर में डाल रहा है। और फिर जब आपने घर में गंदगी रख ली तो भगवान कैसे बैठेगा? बुद्धि को गंदा नहीं कर लेना। ठीक है, आज बाबा यही कह रहे हैं, यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। कलयुग में सब पाप कर्म ही होते हैं, इसीलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं। पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। क्या करना है? पवित्रता का गुण धारण करो। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा ना कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा, भल ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है। किसको? शिव बाबा को। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकता, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाबा तो वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कौन? शिव बाबा। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है। क्या याद करना है?
जो बाबा बता रहे हैं वो याद करना है। सहज रास्ता बता दिया आपको, एक एक चीज आपको बता रहे हैं। फिर और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। नारद का मिसाल भी है ना। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप नहीं दिए हैं। कौन से दृष्टांत? जो भी बाबा समझाते हैं, जो नारद का मिसाल और बाकी चीजें जो कई बार एग्जाम्पल के तौर पे बाबा यूज करते हैं ना मुरली में, बाबा ने कहा सब बाबा के समझाए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं ना, वो सब बाबा के दिए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे। समझा दिया गया है ना ये बातें तो, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग में है ही पास्ट का। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग है पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। बाबा ने कहा इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन चलाया। किसमें? भक्ति मार्ग में। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम समझ रहे हो ना, तो तुम्हारा ये फर्ज है औरों को भी समझा दो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का किसी को भी पता नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाबा बोले आत्मा तो अविनाशी है, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। सारी दुनिया एक तरफ, आप और बाबा एक तरफ। होने तो दो, देखो फिर कैसे कमाल उसका। बाबा ने कहा कि किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ना तो तुम्हें कोई मार सके, ना तुम्हें कोई जला सके, ना तुम्हें कोई उड़ा सके। तुम्हारा कोई क्या करेगा? तुम तो मेरे हो, शरीर के भान से, लेकिन ऊपर उठो। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की चाची हूँ, किसी की काकी हूँ, ये सारे भान तो शरीर के हैं। उससे पहले तो आप शिव बाबा की बच्ची हो ना, तो ये कैसे भूल जाते हो? ऐसे नहीं भूलते हैं, बाबा कह रहे हैं। जब समय होता है आत्मा शरीर में आके प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना, अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा बोले समझ आ रहा है ना तुमको, वापस सब निकलना है यहाँ से। किसी के यहाँ जाते हैं ना तो कहते हैं ना चलो अब हम निकलते हैं, तो बाबा बोले अब तुम निकलना चाहे हो या ना चाहो, मैं तो तुमको निकालूंगा ही। फंस गए हो, जैसे कि दूसरे के घर को अपना बना रहे हो। सतयुग में देवी देवता का परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो ढेर है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं। सतयुग में तो कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है, ये पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों की बात नहीं है, इसमें तो हर एक की बात एक ही पढ़ाई है। बाबा ने कहा इसमें जो कंक्लूजन है वो ये है, पढ़ाई। कथा नहीं सुना रहे आपको कि सुनने वाले अपने घर और सुनाने वाले अपने घर, ऐसे थोड़ी है। पढ़ाई है ये, और पढ़ाई में होमवर्क दिया जाता है। तो आप क्या होमवर्क किए हैं? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए ना, उनकी भी स्टैंप बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक महाराजा महारानी का होगा। बाबा ने कहा इनका राज्य होगा ना, तो चित्र भी एक का ही होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने देवताओं के चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। बाबा ने कहा पुराने चित्रों को तो वैसे बहुत वो होता है। बाबा ने कहा मेरे बाद तुम हो देवता। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने के लिए। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानता। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं।
कौन सिखा रहा है आपको? कौन कह देगा आपको कि तुम मेरी याद में रहो? नहीं तो तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, किसी में इतनी ताकत नहीं है। और सबसे मुख्य बात गीता में साफ लिखा है कि जो मैं हूं ना, भगवान जो कह रहे हैं मैं हूं, मैं कैसा हूं? ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो ज्योति बिंदु स्वरूप आपको माध्यम से कह रहा है कि मैं तुमको जैसे कह रहा हूं ना, तुम मेरी मान लो तो सुखी रहोगे। नहीं मानेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ? ये बिल्कुल नई पढ़ाई है, तुमने ही सुनी थी ना, ये और पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता है, कहते भी है ना वर्ल्ड वार लग जाएगी। बाबा ने कहा सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों को लग रहा है ऐसा होगा। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई होती नहीं है, जैसी महाभारत में दिखा रखी है। वास्तव में हमारे अंदर जो 5 विकार हैं वो क्या है? असुर। और हम आत्मा हैं देवता बनने वाली। तो युद्ध चल रही है, हम चले सही रास्ते पे, माया ले अपने रास्ते पे। तो वास्तव में युद्ध ये है। बाबा ने कहा कि बच्चे दैवी गुण धारण करो तुम। बाबा बोले देखो इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, फिर देवी देवता संप्रदाय के बनोगे। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल इसको कहा जाता, किसको कह रहे? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, तब फिर तुमको वही बनना है। बाबा बोले तुम ही तो थे, तुम चक्र लगाया, अब वापस आकर के वो गीत है ना, वो गीत है जिसमें एक बताया जाता है टिक 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 घड़ी बहुत बड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी, 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती जाए। पहली सुई सतयुग पे आती, लक्ष्मी नारायण का राज्य लाती। आप इस गीत को सुन सकते हैं जिसमें सारा चक्र के बारे में बताया है। बाबा ने कहा तो चक्र खा कर आए हैं, तब फिर तुमको देवता तो बनना है ना वापस। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है। हमने कैसे 84 का पाठ बजाया। पहले पहले हम ये थे, ये कहानी है, बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5000 वर्ष पहले हम 100 देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली है? मूल वतन की। आगे ये ख्याल नहीं था जरा भी। हम आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। बाबा ने कहा हमारा घर है परम धाम, वहां से आते हैं ना पाठ बजाने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। अभी तुम ब्रह्मा की संतान क्या हो? ब्राह्मण वंशी हो। बाबा ने कहा बच्चे तुम ईश्वरीय औलाद हो। तुम क्या हो? ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। कौन? शिव बाबा। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना। बाबा ने कहा कहाँ जाओगे? अपने घर जाएंगे, फिर राज करेंगे। चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह है ज्ञान की बातें। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। यानी कि तुम स्वयं को याद दिलाते रहो कि तुम क्या थे और अभी तुम क्या कर रहे हो। तुमको तो वापस वो सब करना है ना जो बाबा ने बताया। स्वदर्शन चक्र को याद करना है। बोले चक्र रुकना नहीं चाहिए, मतलब आप अपने आप को याद दिलाते रहो मैं ही आत्मा थी सतयुग में, वापस अब हम वही चल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा फिरते रहने, अगर रुक जाएगा ना तो फिर मुश्किल होगा। चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे, यानी चक्र फिराते रहो। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे और पाप मिट जाएंगे। क्या कहा? तुम
इस रावण पर जीत पा लेंगे और पाप मिट जाएंगे। और फिर आगे क्या कहा, अब स्मृति आई है ना सिमरन करने के लिए। बाबा ने कहा तुमको अब ये याद आया है ना क्या, कि तुम अब बनने वाली हो आत्मा देवता कुल की, ठीक है ना। ऐसे बाबा ने समझाया कि तुम देवता कुल की आत्मा हो, तो इसलिए ध्यान रखो इस बात को, स्मृति तुमको दे दी है। बाबा ने कहा आत्मा में अंदर ज्ञान है ना, तो तुम बच्चों को अब भाई बहन को समझाना है। तुम बच्चों को क्या करना है, और भाई बहनों को समझाना है, ठीक है, समझाना है ना। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, तो तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाबा ने कहा इसीलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। बाबा बोले अभी तुम देवी देवता बन रही हो, तो ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। क्या कहा, सारा दिन सिमरन करते रहो। पवित्र भी बनना है, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निर्वृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं, कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में भी तो थे, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं। बाबा बोले देखो तुम्हारा ही फायदा है। किस चीज में, इसी चीज में कि तुम क्या कर लो, मेरी बात मान लो, नहीं तो समय ऐसा आएगा कि तुम्हें वो फिर अपने आप क्या करेगा, पवित्र बना देगा, ठीक है ना। ये ऐसे बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बाबा बोले तुम ही तो पूज्य से पुजारी बने, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। बाबा ने कहा फिर वापस पूजा करते ना, देवी देवताओं के आगे जाते हैं या साधुओं के आगे। तो तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है ना, बाप ही ऐसे कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। बाबा ने क्या कहा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ तुमको कि तुम कैसे थे और अब क्या कर रहे हो तुम। ऐसे बाबा कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। ऐसे बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे और कोई मनुष्य तुमको नहीं कह सकता। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो तो शरीर भी यहाँ पवित्र, बाबा ने कहा तो शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा बन जाती है तो अपवित्र, आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र बनना है, सब आत्माओं को पवित्र बनना है। बाबा ने कहा पवित्र दुनिया में स्थापन हो रही है, बाकी स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। बाबा ने कहा बाकी स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखो। फिर आगे बाबा ने कहा बाप की याद के साथ साथ घर की याद भी जरूर चाहिए ना, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही तो बाप को याद करना है ना। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आके हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा भले तुम समझ रहे हो, मैं तुमको सुना रहा हूँ, लेकिन परमधाम में ऐसे एक सेकंड के लिए चलो फटाफट से परमधाम में, बिल्कुल रॉकेट की तरह आत्मा निकलती है और ऊपर की ओर उड़ी और बस बाबा सामने बैठे और वापस एक सेकंड में नीचे आ जाओ। इस तरीके से सेकंड की प्रैक्टिस बाबा बोले, लेकिन याद रखो परमधाम को। टीचर घर छोड़कर बाबा ने कहा टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। वो गीत भी है ना, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर, आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। ये गीत सुनना, आपको समझ आएगी फिर बात। बाबा समझा रहे हैं, बोले कि देखो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए ना। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया, ये तुम जानते हो ना। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो कुछ गंदा होगा नहीं, सब साफ, जिसमें हाथ पांव आदि, बाबा ने कहा हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो, ऐसा तो कुछ गंदा है नहीं। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, देवताओं की कैसी, बाबा ने कहा कैसे सुंदर उनके क्या है वस्त्र है, ऐसे बाबा कह रहे हैं, ठीक है ना।
कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा सत्युग में कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, कपड़े रहेंगे एकदम चमकते हुए, क्योंकि हीरे जवाहरात जड़े रहेंगे ना, तो धोने की जरूरत क्या है। बाबा ने कहा इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको। बाबा बोले तुम कपड़े देखो जरा, सत्युग में देवी देवताओं के कपड़े देखो और फिर खुद को देखो। बाबा बोले मैं तुमको इतने सुंदर सुंदर दुनिया में ले जा रहा हूँ और तुम फिर भी नहीं क्या कर रहे, मतलब मेरी बात उतना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। और कौन कह रहा है आपको ये बात? शिव बाबा कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, तुम अब मान जाओ, मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात मानोगे तो बहुत सुख से रहोगे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज फिर तुम दुखी होंगे तो परेशान होंगे। तो बाबा ने कहा आत्मा जानती है ना भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, तुमको कितना खुश रहना चाहिए, बस देखते रहना चाहिए। ये सब चित्र, यह चित्र सबके पास होने चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। बाबा हमको ये बनाते। बाबा ने कहा स्वर्ग के जो चित्र है ना वो क्या है, सबके पास होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा हमको क्या कर रहे हैं, यह बना रहे हैं। ऐसे तो बाबा बना रहे ना, ऐसे देवता बनने लगे, इसमें बड़ी खुशी रहो, खुश रहो। बाबा बोले ऐसे बाबा के हम बच्चे, फिर रोते क्यों हो? देख लो आज क्या कहा, रोते क्यों हो, किस बात का रोना है आपको? कोई बहुत दुख दे रहा है, बहुत अपमान कर रहा है, ये रोना, इस बात की खुशी नहीं है। सारी दुनिया का मालिक आपको साथ दे रहा है। दुनिया में जरा सा कोई किसी को सपोर्ट कर दे, पैर धरती पे नहीं रहते उनके, और आप जरा से दुख में, जरा सी परेशानी में, हाय हाय दुख बहुत महसूस करने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं यही कि तुम रोते क्यों हो, रोने की क्या बात है बताओ। बाबा ने कहा कि देखो रोना नहीं है, ठीक है, बाबा से वायदा भी करके गए हैं ना, तो रोना नहीं। फिर बाबा ने कहा बच्चे बहुत ध्यान रखो, किस बात का? इसी बात का। बाबा बोले बच्चे देखो आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, तो बस देखते रहना। बाबा बोले इसमें बड़ी खुशी रहनी चाहिए, हम ऐसे बाबा के बच्चे हैं तो रोना नहीं है, उस कोई फिक्र थोड़ी होनी चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाके गाते हैं सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जाके कहा जाता है अच्युतम केशवम, कितना नाम बोलते जाते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास है, व्यास ने गीता रची, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ है। बाबा ने कहा तो जरूर एडिशन किया होगा। क्या कहा? ग्रंथ बहुत छोटा है, हाथ से लिखा है, एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते हैं ना धर्म की स्थापना करने। बाबा ने कहा ज्ञान देने वाला तो एक ही है ना, क्राइस्ट भी आते हैं। सिर्फ बाबा ने कहा क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन है? क्या क्राइस्ट है? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप से तमो प्रधान आत्मा, बाबा ने कहा वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है, सतो रजो तमो में आते हैं। वह इस समय तमो प्रधान, बाबा ने कहा इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना जरूर है, फिर से चक्र फिरना है। पहले नया धर्म चाहिए। बाबा ने कहा देखो चक्र तो फिरेगा, इसीलिए कह रहे हैं पहले नया धर्म चाहिए ना। नया धर्म कौन सा है? देवी देवता। सारा चक्र स्मृति में लाना। अब 84 का चक्र पूरा होने को है। तुम बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी हो ना। वह फिर कहते हैं कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए, परंतु ऐसी तो कोई बात है नहीं। बाबा ने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, जैसी बातें दिखा दी कि ऐसे अकासुर बकासुर मरे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बाबा समझा रहे हैं। फिर आगे क्या बोले? आगे कह रहे हैं तुम बच्चों को भी सुदर्शन चक्रधारी बन के रहना है। कहने का मतलब ये है इन वन वर्ड आपको कम से कम 8 बार तो सुदर्शन चक्र फिराना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि सुदर्शन चक्र क्या है तो क्या करना है आपको, जो भी इसमें क्लास में दिया गया है सुदर्शन चक्र के बारे में बताया ना
कि कैसे आत्मा क्या है, पहले परम धाम में होती है, ठीक है, फिर कैसे धीरे धीरे कहाँ आती है, नीचे आती है ना, फिर कहाँ, सतयुग में, सतयुग से फिर और नीचे आई। तो इस तरीके से जो बता रखा है परम धाम से मैं आत्मा स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग के बाद मैं मंदिर में हूँ, इस तरह से जो भी बता रखा है आप उसको करिएगा। कम से कम 8 बार तो आपको ये स्मृति आए, ठीक है। तो ऐसे बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ऐसे करो, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटेंगे। बाबा ने कहा जब तुम खुद को याद करोगे तो तुम देवता बनने वाली आत्मा हो, तो पाप तुम्हारे कटेंगे इस याद में। आसुरी पना खत्म होता है, फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर है कलयुग में, देवता है सतयुग में, और कोई पर्टिकुलर पर्सन असुर नहीं है। असुर यानी 5 विकार हैं जो सभी के अंदर हैं। हम तो बाबा को याद करते हैं तो हमारा आसुरीपना अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जो जैसे जैसे ज्ञान योग करता है तो आसुरीपना खत्म होने लगता है। मनुष्य के अंदर तो बैठे ही है ना 5 विकार, बीच में है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं है। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। क्या कहा? सिवाय बाबा के और कोई भी वापस जा नहीं सकता। पाठ जरूर, क्या कहा? पाठ जरूर बजाना है। बाबा ने कहा पाठ जरूर बजाने आना है, ठीक है। बाबा बोले बच्चे देखो, तो अब अपने 84 के चक्र को याद करो। हमको 84 के चक्र को याद करो। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक। कौन? ब्रह्मा बाबा। इस समय की ही तो बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। अंडरलाइन करें। क्या कहा? ब्रह्मा की पूजा के बारे में आज बता दिया। तब पूजा जाता है जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त में है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, शरीर में है तो। बाबा ने कहा ये जो शरीरधारी, ये थोड़ी जब अव्यक्त हो गए तब पूजने लायक बने हैं, क्योंकि 5 विकारों पे जीत प्राप्त कर ली ना। ये तो मनुष्य है, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। देवताओं को तो दाढ़ी नहीं होती। बाबा बोले देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होते, और ब्रह्मा को दाढ़ी जो दिखाई है वो तो यहाँ की है ना, मनुष्य की, यानी कलयुग के मनुष्य। तो इनको पूजने की बात नहीं है, इनके थ्रू तो ज्ञान प्राप्त हुआ ना। लेकिन जब अव्यक्त हो गए, यानी शरीर को छोड़ दिया, तब क्या हुआ? तब पूजने लायक बने। ऐसे बाबा ने आज कहा है, इसीलिए तुम्हारा मंदिर भी बना है। बाबा बोले तुम्हारा नाम वाला है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच ते ऊंच है, सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दलवाड़ा मंदिर देखो। मधुबन में जब आप माउंट आबू में घूमने जाते हैं तो वहां है दलवाड़ा मंदिर। ऊपर मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है, नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया। तो बनाने वाला कोई समझते नहीं है। बाबा ने कहा बनाने वाले खुद ही नहीं समझते कि क्या बना रखा है। तो ऐसे का क्या? बाबा ने समझाया। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको यह समझाना है। तुमको तो अभी ज्ञान मिला है ना, तो तुम बहुतों को दे सकते हो। बाबा बोले तुमको अभी ये ज्ञान मिला है तो तुम क्या करो? बहुतों को दे सकते हो, ठीक है ना। मतलब समझाओ, क्योंकि जिनको क्या है, भान है किस चीज का? अपना। उन आत्माओं को समझाओ। क्या समझाना है? यही समझाना है कि तुम क्या है, भगवान के बच्चे हो। अब कहेंगे हमें तो पता ही है हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन शरीर के भान से तो ऊपर उठो। ऐसे समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर
रहना। क्या कहा? अंदर में आसुरीपना जो है ना, उसको कैसे खत्म करेंगे? जब आप ये याद करेंगे कि आप आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? आप देवकुल की महान आत्मा हो। ये याद करो, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में लगी रहे। बाप ने जो स्मृति दिलाई है उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना। बाबा ने कहा मेरी याद के साथ साथ बुद्धि आपकी कहाँ रहे? घर में हो। कौन से घर में? परमधाम में। ठीक है, तो क्या कहा? तो उसका सिमरण कर कल्याण करना अपना। बाबा ने कहा अपना कल्याण करो। ठीक है ना, अपना कल्याण तो करेंगे ना, अपना कल्याण करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो क्या होगा फिर बताओ? फिर रोना पड़ेगा नहीं तो आगे क्या कहा? आगे कह रहे हैं कि देखो वरदान दे रहे हैं अब। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा किस चीज की आहुति देनी है? अपने विकारों की आहुति देनी है। परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है ना, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कहा जाता है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपको भी यही ध्यान रखना है। आप जो बाबा को क्या है, अपना बुराई जो आप बाबा को दे चुके हैं ना, वो वापस ले नहीं लेना। भगवान से जो एक बार वायदा कर दिया उसको वापस नहीं ले लेना। चाहे आपका कहा जाता है प्राण भी चले जाए, वो आपके प्राण जाने नहीं देगा, लेकिन चेकिंग तो जरूर करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संपूर्ण आहुति दो। ऐसे ऊपर ऊपर से कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा तो कोई भी सरकमस्टांसेस आ जाए, आपने बाबा से वायदा किया बाबा मैं हमेशा आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी या करूंगा। तो आपने बाबा से वायदा किया है ना, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न टूटे। भगवान को जो वायदा किया है, संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। जो आपने त्याग दी व्यर्थ की बातें, वो वापस स्वीकार ना कर लेना। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त करो। अब जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। बाबा ने कहा संपूर्ण आहुति, अब तो कम से कम वापस मत लो अपनी बुराइयों को जो मेरे को तुम दे चुके हो, मेरे से वायदा किए हो ना बाबा हम ये गलती नहीं करेंगे, तो अब वापस नहीं करना, आहुति दे दो उसकी। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप से निश्चित करो। बाबा ने कहा बताओ कब मना रहे हो समारोह? किसका? अपनी कमजोरियों का, जो बाबा से वायदा कर लिया है। महावीर हो आप बाबा के बच्चे। ठीक है, तो स्लोगन है रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ, यानी कि आप हीरा हो, भगवान के बच्चे हो। आप में से हमेशा पवित्रता की, शांति के वाइब्रेशंस निकलते रहें जो आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करें। ऐसा ना हो कि आप किसी के पास बैठे और वो आपसे बिना कुछ कहे परेशान हो जाए, दुखी हो जाए और उल्टा चला ही जाए। तो काम करना है स्वयं पे। तो आज बाबा जो काम दिए हैं वो क्या दिए हैं? वो दिए हैं धरत पर ये धर्म न छोड़िए। प्राण चले जाएं पर भगवान को दिए हुए वचन न जाएं। ध्यान रखिएगा, वो आपके प्राणों का कुछ नहीं करेगा, सिर्फ चेकिंग करेगा आपकी। अच्छा, ओम शांति।